करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को इस साल 2025 के करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, ये करवा चौथ कब है और क्या उपाय करने से हम इस करवा चौथ पर अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बना सकते हैं। सभी को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। करवा चौथ भारत के एक प्रमुख त्योहारों में से, एक प्रमुख व्रतों में से ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिसे विशेष रूपों में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए और सुरक्षा के लिए रखती हैं। यह पर्व भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को दर्शाता है जिसमें पति पत्नी का संबंध त्याग और समर्पण पर आधारित होता है। इस साल 2025 में करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि दिवाली से लगभग 9 दिन पहले आती है। इसी दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ तिथि आने के कारण गणेश जी की पूजा, साथ ही साथ कृष्ण जी की पूजा और चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस साल 2025 में 9 अक्टूबर को रात्रि के समय 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 तक रहने वाली है। इसलिए उदया तिथि होने के कारण करवा चौथ का जो त्यौहार है, व्रत है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर का है और पूजा मुहूर्त शाम 5:57 से शुरू होकर 7:11 तक रहने वाला है। इस दिन जो व्रती महिलाएं होती हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करती हैं। जीवन साथी की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का जो संयोग है इस साल, वो है सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है 10 अक्टूबर को, साथ ही साथ गौरी योग का निर्माण हो रहा है 10 अक्टूबर को। इसलिए यह दिन और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। अब करवा चौथ का जो शुभ मुहूर्त है, जिस समय हम लोग पूजा विधि कर सकते हैं और सरगी कर सकते हैं, तो सुबह 6:19 पर सूर्योदय होगा। इसलिए आपको तारों की छाँव में सरगी कर लेनी चाहिए। चंद्रमा जो उदय का समय है वो क्षेत्र अनुसार 5-10 मिनट का फर्क हो सकता है, लेकिन 8:13 रात्रि के समय PM पर चंद्रोदय हो जाएगा। करवा चौथ की पूजा के लिए 1.25 घंटे का शुभ मुहूर्त है, जो बहुत विशेष है। इसलिए इस समय अगर आप पूजा करते हैं तो आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा प्रदोष काल के समय करने का ही विधान माना जाता है। व्रत खोलने का समय चंद्रमा दर्शन के बाद है, इसलिए ये पूरा व्रत 14 घंटे का होने वाला है। इस साल का करवा चौथ व्रत लगभग 14 घंटे के होने के कारण जो स्त्रियां निर्जला रहती हैं वो सरगी करने में विशेष लाभ उठा सकती हैं, क्योंकि सुबह सूर्य उदय के समय से पहले तारों की छाँव में सरगी की जाती है और चंद्रोदय के बाद समापन किया जाता है। इसलिए जब आप सरगी करें उस समय आपने अच्छे से भोजन करना है, फल या जूस ज़रूर लेना है, और जो भी आपकी सास के द्वारा आपको श्रृंगार का सामान, वस्त्र, जो भी आभूषण आपको भेंट किए गए हैं, उनको पहनना बिल्कुल भी ना भूलें। कई महिलाएं जब पूजा के समय व्रत के खोलने के लिए जाती हैं तब श्रृंगार करती हैं, लेकिन करवा चौथ पर श्रृंगार का महत्व आपकी सरगी के समय है। जब आप सरगी कर रही हैं, भोजन कर रही हैं, उस समय सास के द्वारा दिया गया सभी श्रृंगार, आभूषण और वस्त्र पहनना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ माँ करवा के मंत्रों का जाप करते रहें। जय माँ करवा, आप इस मंत्र को भी सिंपली बोल सकते हैं। ओम गणपते नमः, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप भी आज के दिन आप कर सकती हैं। आज के दिन सुबह
सर्गी के समय अपने सास ससुर के पैर छूना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ करवा आपकी सास के रूप में आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगी, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब करवा चौथ में जो पूजन सामग्री होती है वो क्या होती है, आइए जानते हैं। तो पहले तो ऋतुफल ज़रूर लें, कुछ मेवे लें, कुछ मिठाई लें और एक माँ करवा की या धातु की या मिट्टी की मूर्ति लेना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ के सामने दीपक जलाएं जो शुद्ध घी का हो, धूप बत्ती जलाएं, फूल, रुई, लाल कपड़ा आसन पर बिछाएं, माँ करवा की मूर्ति या पिक्चर को वहाँ पर विराजमान करवाएं। उसके उपरांत उनका अभिषेक करें, जिसके बाद आपने रोली, चावल, चुनरी, आभूषण का सामान उनको ज़रूर पहनाना है। इसके बाद कथा आपको सुननी चाहिए जो माँ करवा की होगी, और करवा माता की कथा सुनने के बाद ही आप पर माँ करवा की सभी प्रकार की कृपा प्राप्त होगी। तो अपनी पूजन थाली तैयार करें, जिसमें आप अपनी पूजा के अनुसार कुछ फल, कुछ मिठाई, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा ज़रूर रखें। एक दीपक ज़रूर जलाएं और एक लोटा जल जो आप पूजन के समय इस्तेमाल कर सके। पूजन के बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए माँ करवा से, गणेश जी से और चंद्र देवता से प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले चंद्र देवता को अर्घ दें, फिर अपने पति को देखें। तो जब आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे उस समय छन्नी रखना, क्योंकि चौथ की कथा के अनुसार आज के दिन चंद्र देवता को गणेश जी का श्राप लगा था, जिसके कारण अगर चंद्र देवता को आज के दिन देखा जाए तो वो श्राप हमें भी लगता है। इसलिए छन्नी से आज के दिन चंद्र देवता को देखा जाता है। उसके उपरांत अपने पति को भी देखिए। पति के हाथ से पानी पीजिए, मिठाई लीजिए और इस समय आप अपने व्रत का पारण या व्रत को खोल सकते हैं। अब हम करवा माता की कथा के बारे में जान लेते हैं। एक नगर में करवा नाम की एक प्रतिव्रता स्त्री रहती थी। करवा का पति स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत बनी रहती थी, और लेकिन उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था। अटूट प्रेम के कारण जो उनकी पत्नी थी वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें उनके दिमाग में बनी रहती थी। एक दिन उनका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने आकर करवा के पति का पैर पकड़ लिया। पति ने जोर जोर से करवा को पुकारा। करवा तुरंत नदी की ओर दौड़ी और करवा माता ने अपने सतीत्व का बल से एक कच्चे सूत्र से मगरमच्छ को बांध दिया। करवा यमराज के पास पहुंची और बोली, हे यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति को पकड़कर मारने की कोशिश की। आप मुझे नरक में भेज दीजिए, लेकिन मेरे पति को जीवन दान दीजिए। यमराज ने कहा, इस मगरमच्छ की मृत्यु अभी नहीं आई है। करवा माँ बोली, अगर आपने इसे नहीं भेजा तो मेरे पति का मेरा जो सतीत्व है उसका बल नष्ट हो जाएगा। तब यमराज ने करवा के प्रतिव्रता की दृढ़ संकल्प को देखते हुए मगरमच्छ को यमलोक भेजा और साथ ही साथ करवा के पति को जीवन दान का वरदान दिया। ये कथा माँ के सती जो सतीत्व है उसकी कथा है। इसलिए जो व्रती स्त्रियां हैं वो माँ की मंत्रों का जाप करते रहें। जय माँ करवा, जय माँ करवा पूरा दिन बोल सकते हैं। श्रद्धा से, सच्चे मन से व्रत करें और माँ करवा आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जो व्रत का उद्देश्य है वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं, भावनात्मक, सांस्कृतिक और पति जो दाम्पत्य जीवन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से स्त्री और पुरुष में स्नेह बढ़ता है और श्रद्धा और त्याग का भी स्थान बनता है। इसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाने के बाद पारण करें, अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करें और उसके उपरांत उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन आप लाल, गुलाबी, पीले वस्त्रों का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए लाल, गुलाबी और पीले वस्त्रों का प्रयोग करना बिल्कुल भी
ना भूलें। साथ ही साथ आज के दिन संकल्प से व्रत करें और पूरी विधि विधान को मनाएं। सरगी खाते समय मिठाई का दान करना किसी ब्राह्मण को बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दाम्पत्य जीवन के लिए आप महिलाओं को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण गिफ्ट कर सकते हैं। तो करवा चौथ की आप सभी को शुभकामनाएं। इस विधि विधान से पूजन करें और चंद्र दर्शन करने के बाद अपने व्रत का पारण करें। एस्ट्रो तक की सभी दर्शकों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। और महिलाएं 16 श्रृंगार करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं सभी भाइयों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपनी पत्नियों को कुछ ना कुछ चांदी का या सोने का गिफ्ट आभूषण ज़रूर करें। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।